दोस्तों 18 सितंबर सन 24 को लगने वाले चंद्र ग्रहण के दिन बस चुपचाप कर लीजिएगा। ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार एक मुट्ठी धनिया का प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी, भगवान चंद्र देवता की कृपा से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे। आप करोड़पति काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष, वास्तु दोष जैसी परेशानियों से भी मिल जाएगी। आपको इस उपाय को करने के बाद तुरंत के तुरंत मुक्ति। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 18 सितंबर को साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और यह कोई मामूली सा चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महाचंद्र ग्रहण होगा। इसीलिए इस चंद्र ग्रहण का न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित, एस्ट्रोलॉजर, बल्कि साइंटिस्ट भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे, इसी दिन भाद्रपद पूर्णिमा भी पड़ रही है। हिंदू धर्म में एक वर्ष में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, लेकिन भाद्रपद पूर्णिमा तिथि का इन सब में सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से एक व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 18 सितंबर को लगने वाले महाचंद्र ग्रहण और भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के दिन कुल 28 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग, बृहस्पति योग और ग्रह योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। यानी कि दोस्तों ये एक ऐसा दिन होगा जिस दिन की गई पूजा साधना उपाय खाली जा ही नहीं सकता। और ऐसे शुभ चंद्र ग्रहण और भाद्रपद पूर्णिमा तिथि का समय पूरे 144 वर्षों बाद आया है। और इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार चुपचाप एक मुट्ठी धनिया का उपाय विधि विधान से उस तरीके से कर लेते हैं जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो एक ही दिन के उपाय से न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि धनिया का उपाय इस चंद्र ग्रहण और भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के दिन करने के बाद आपको भगवान विष्णु जी का वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। करियर, कारोबार में आपको सफलता देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं, मामलों में आपको जीत हासिल होगी। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य के राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ एक मुट्ठी धनिया का उपाय इस दिन करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके घर की अलमारी, आपके घर की तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी रहेगी। आपके घर पर कभी भी धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और यह भाद्रपद पूर्णिमा चंद्र ग्रहण के साथ मिलकर के लग रही है। यानी कि दोस्तों इस दिन की गई पूजा से आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण सुबह 6:11 पर शुरू होगा और इसका समापन 10:17 पर होगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, और जब भी चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देता है तो इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, चंद्र ग्रहण जितनी देर लगा रहता है उतनी देर जितनी भी देवी शक्तियां होती हैं वह जागृत अवस्था में होती हैं। इसीलिए दोस्तों साल भर जितने भी तांत्रिक होते हैं वह इस समय का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। और दोस्तों अगर आप भी इस चंद्र ग्रहण के दिन सुबह 6:11 से लेकर सुबह 10:17 के बीच में एक मुट्ठी धनिया का उपाय अगर कर लेंगे तो जरूर ही आपकी जो मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी और आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि एक मुट्ठी धनिया का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है
या माता लक्ष्मी जी की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है तो आपके घर वाले एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाते हैं, उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं और उसको घर की अलमारी में तिजोरी में रख देते हैं, क्योंकि दोस्तों धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। धनिया जो होती है वह जब भी माता लक्ष्मी जी की पूजा में इस्तेमाल की जाती है वह पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है। दूसरी तरफ जो धनिया होती है वह बृहस्पति ग्रह का कारक होती है। बृहस्पति ग्रह का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। बृहस्पति ग्रह एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु नवग्रह से जुड़ा होता है। जिस व्यक्ति का भी बृहस्पति ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति भाग्यवान बन जाता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए इस 18 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण के दिन आपको चुपचाप ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार एक मुट्ठी धनिया का उपाय करना होगा और आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कैसे न केवल आपके घर पर धन की वर्षा होगी बल्कि आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान विष्णु जी की कृपा से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे और माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस चंद्र ग्रहण और भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट की रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह प्रबल हो जाए, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाए, तो हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं। एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। आपको सिर्फ यह करना है कि 18 सितंबर की सुबह 6:11 से लेकर सुबह 10:17 के बीच में अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र या प्रतिमा रखी हो। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। अब आपको एक पीला कपड़ा बिछाना है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय होता है। पीले कपड़े पर एक मुट्ठी धनिया रखना है। पीले कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इस पीली पोटली को आपको ले जाना है, अपने उस कमरे में रख देना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस चंद्र ग्रहण के अंतराल के दौरान कर लिया तो तुरंत ही भगवान विष्णु जी का आपको वह आशीर्वाद मिल जाएगा जिसके बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। करियर कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी में मामले में आपको जीत हासिल होगी। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता देखने को मिलेगी। आपके जीवन में अनेक प्रकार की उन्नति आपको प्राप्त होगी। आपके घर पर धन सुख वैभव ऐश्वर्य की वृद्धि होगी और हमेशा भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहेगा। दोस्तों अगला उपाय है बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय। अगर आपके घर पर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है और आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो बस एक काम कीजिएगा कि चंद्र ग्रहण के दौरान आपको एक काला कपड़ा लेना है। काले कपड़े पर एक मुट्ठी धनिया रखना है और काले कपड़े की पोटली बना लेनी है। जो भी आपके घर का बीमार व्यक्ति है उस बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको इस काली पोटली का 8 बार उतारा करना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, काली पोटली का बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक 8 बार उतारा आपको करना है। चंद्र ग्रहण जैसे ही 10:17 पर खत्म हो जाए तुरंत इस काली पोटली को आपको ले जाना है और किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना है। सिर्फ इतना उपाय कर लीजिए, जो भी आपके घर पर बीमार व्यक्ति होगा उसके ऊपर जो भी परेशानी होगी वह ये धनिया अपने साथ ले जाएगी। इस उपाय के बारे में
हमने आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया है। कई लोग इस उपाय को करके लाभ पा चुके हैं, तो इस उपाय को आप भी जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय, धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाए, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी हुई रहे, तो सिर्फ एक काम कीजिएगा कि चंद्र ग्रहण वाले दिन सुबह 6:11 से लेकर सुबह 10:17 के बीच में आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां पर भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी है। पूजा घर पर सबसे पहले आपको घी का दीपक जलाना है। पूजा घर पर एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी धनिया रखना है और एक चांदी का सिक्का रखना है, जिस पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी हो। चांदी का सिक्का नहीं हो तो आप 1 रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस पोटली को आपको तुरंत ले जाना है, अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यह पोटली सिर्फ आप दक्षिण दिशा में रखें और किसी अन्य दिशा में ना रखें। जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, यह पोटली तुरंत ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी और एक चुंबक की तरह आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। इस उपाय को करने के बाद आपके घर पर धन की वर्षा होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आने वाले समय में आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। इस उपाय के बारे में हमने आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, तुरंत ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, माता लक्ष्मी जी की जय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो बस एक काम कीजिएगा। चंद्र ग्रहण जैसे ही 10:17 पर खत्म हो जाए, उसके बाद अपने घर पर 11 रोटी बनवा लीजिएगा और उस पर थोड़ी सी सूखी धनिया रखकर किसी भी गाय को खिला दीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर शुभ दिन पर गाय को रोटी में कुछ चीज रखकर खिला दिया जाए तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद एक घर पर बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत हो जाए, तो हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं। एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य, नवग्रह राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। तो बस आपको यह करना है कि इस चंद्र ग्रहण वाले दिन सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और सुबह 6:11 से लेकर सुबह 10:17 के बीच में आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है, जो पहले कभी इस्तेमाल ना हुआ हो, क्योंकि जो हल्दी होती वह शुभ गुण का प्रतीक होती है। हल्दी का इस्तेमाल अगर भगवान विष्णु जी की पूजा में किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है और आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां पर भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र या प्रतिमा रखी हो। सबसे पहले पूजा घर पर आपको घी का दीपक जला देना है और हल्दी के डिब्बे को और 1 रुपए के सिक्के को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी 11 की संख्या में मंत्रों का जाप किया जाता है वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इतना करने के बाद आपको 1 रुपए के सिक्के को हल्दी के डिब्बे में डाल देना है। अभी इस डिब्बे को आपको अपने उस कमरे में रखना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इतना उपाय अगर आपने इस चंद्र ग्रहण वाले दिन सही मुहूर्त पर कर लिया तो भगवान विष्णु जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। करियर, कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं, मामलों में आपको जीत हासिल होगी। आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको उन्नति देखने को मिलेगी, सफलता देखने को मिलेगी।
और आने वाले समय में आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। अगला उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों मान लीजिए आपके घर पर रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो समझ जाइए आपके घर पर किसी नकारात्मक शक्ति का वास है। तो बस एक काम कीजिएगा, इस चंद्र ग्रहण वाले दिन सुबह 6:11 से लेकर सुबह 10:17 के बीच में आपको एक सफेद कपड़ा लेना है और इस कपड़े पर आपको एक मुट्ठी लौंग डालना है और उसके ऊपर ₹1 का सिक्का रख देना है। इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और इसको अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर टांग देना है। चंद्र ग्रहण के अगले दिन इसी कपड़े की पोटली को आपको ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना है। आपके घर पर किसी ने काला जादू करवाया होगा, आपके घर पर कोई नकारात्मक शक्ति का वास होगा या आपके घर पर कोई भी परेशानी होगी, वह यह सारी दिक्कतें परेशानी ये पोटली अपने साथ ले जाएगी। इस उपाय को करने के बाद आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है, उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों अगर आप यह बात नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बताते हैं। जो शुक्र ग्रह होता है वह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। अगर किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह उसका साथ देना शुरू कर दे तो वह व्यक्ति अपने आप करोड़पति बन जाता है। और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में जो धन है उसमें वृद्धि हो, आपके घर पर कभी भी धन की कमी ना हो, आपके घर पर हमेशा माता लक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद बना रहे, तो बस एक छोटा सा काम और उपाय आपको इस चंद्र ग्रहण वाले दिन करना होगा। 18 सितंबर को सुबह 6:11 से लेकर सुबह 10:17 के बीच में आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। आपको लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी धनिया और एक चांदी का सिक्का रखना है जिसमें माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी हो। उसके बाद इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। पोटली को हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस पोटली को आपको तुरंत ले जाना है, अपनी अलमारी में तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको इस चंद्र ग्रहण के अंतराल के समय में करना होगा और यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी और एक चुंबक बन जाएगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में अनेक प्रकार से आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। इस उपाय के बारे में हमने आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया है। इस उपाय को कई करोड़पति व्यक्ति लोग करते हैं, तो आप भी इस उपाय को जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। उपाय दोस्तों, अगर आपके घर पर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है, जिसका आप इलाज करा कराकर थक चुके हैं, लेकिन आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो बस एक काम कीजिएगा कि एक काला कपड़ा लीजिएगा। काले कपड़े पर आपको एक मुट्ठी नमक रखना है और काले कपड़े की पोटली बना लेनी है। 18 सितंबर को 6:11 से लेकर 10:17 के बीच में आपको इसी काले कपड़े की पोटली का उतारा 8 बार बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक करना है। हम फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों, काली पोटली में जहां आपने नमक रखा है, इसका उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 8 बार उतारा करना है। चंद्र ग्रहण 10:17 पर खत्म हो जाएगा। उसके तुरंत बाद आपको इस काली पोटली को ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना है। आपके घर पर जो भी बीमार व्यक्ति होगा, उसके ऊपर जो भी परेशानी होगी, वह ये नमक अपने साथ ले जाएगा। आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद आपके घर के बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों, इस उपाय को तभी किया जाता है जब भाद्रपद पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण का समय एक साथ लगता है, और यह उपाय कई लोग करके लाभ पा चुके हैं। तो इस उपाय को करना आप मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए।
दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप करोड़पति बन जाएं, आपके घर पर कभी भी धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, तो बस एक काम कीजिएगा कि 18 सितंबर की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। सुबह 6:11 से लेकर 10:17 के बीच में आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। सबसे पहले पूजा घर पर आपको घी का दीपक जला देना है। एक लाल कपड़ा बिछाना है, क्योंकि लाल रंग माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी नमक रखना है और लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है। पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस पोटली को आपको अपनी अलमारी में तिजोरी में उत्तर दिशा में रख देना है। इतना उपाय अगर आप कर लेंगे तो यह पोटली जिसमें आपने नमक रखा है, यह माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जो आपके जीवन में चुंबक की तरह काम करेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में आपको अपने समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। इस उपाय के बारे में हमने आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया है, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आपके घर पर माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी और कई देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे, बस एक काम कीजिएगा कि चंद्र ग्रहण वाले दिन 10:17 के बाद अपने घर पर आपको 11 रोटी बनवा लेनी है। हर रोटी पर थोड़ा सा सफेद नमक रखना है और यह रोटी किसी भी गाय को अपने हाथों से आपको खिला देनी है, क्योंकि एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, गोमूत्र में मां गंगा जी का वास होता है, गाय के सींग के बीच में भगवान शिव जी का वास होता है। और हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के दिन अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी गाय को रोटी खिला देता है तो उस व्यक्ति के घर पर हमेशा 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आपके घर पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर पर धन की वर्षा हो, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस चंद्र ग्रहण वाले दिन धन योग बन रहा है और धन योग का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और माता लक्ष्मी जी के 8 के 8 रूप का जो वास होता है वह सदाबहार के पौधे में होता है। तो चंद्र ग्रहण वाले दिन यानी 18 सितंबर को आपको कहीं से भी एक सदाबहार का पौधा लाना है और इसको लाल गमले में अपने घर में स्थापित कर लेना है। अगर इतना उपाय अगर आपने इस चंद्र ग्रहण वाले दिन कर लिया, दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के 8 के 8 रूप का आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर पर धन की वर्षा होगी, आपके घर पर धन की वृद्धि होगी, आपके घर पर धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके घर में जो धन आएगा उसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि दोस्तों यही एकमात्र ऐसा पौधा होता है जिसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और चंद्र ग्रहण वाले दिन अगर धन योग बनता है और कोई व्यक्ति सदाबहार का पौधा लाकर अपने घर में स्थापित कर लेता है, तो उस व्यक्ति के घर पर सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा आशीर्वाद बना रहता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। सबसे पहली भाग्यशाली राशि है मकर राशि। अगर आप मकर राशि के हैं दोस्तों और लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो अब आपकी नौकरी लग जाएगी। इस चंद्र ग्रहण के बाद आपके जीवन में अचानक से आपको धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में अनेक प्रकार के ऐसे रास्ते खुलने जा रहे हैं जहां से आपको सफलता देखने को मिलेगी। लंबे समय से आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन इस चंद्र ग्रहण के बाद आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। करियर, कारोबार में भी आपको उन्नति देखने को मिलेगी। सुख समृद्धि आपके घर पर अपने अब आने वाली है। अगर आप मकर राशि के हैं और लंबे समय से कोशिश कर रहे थे कि आपका घर खुद का घर हो जाए, तो दोस्तों इस चंद्र ग्रहण के बाद आपके ऐसे योग बन रहे हैं जिसमें आपका खुद का घर भी होगा, आपकी खुद की जमीन भी होगी और भगवान विष्णु जी,
माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां भी आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप मकर राशि के हैं तो इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाना है और सिर्फ एक घी का दीपक मंदिर में जलाना है। ऐसा अगर आप करते रहेंगे तो आने वाले अगले चंद्र ग्रहण तक माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा और आपके जीवन में धन की वर्षा होती रहेगी। दूसरी खुशनसीब राशि है सिंह राशि। अगर आप सिंह राशि के हैं दोस्तों और लंबे समय से बीमार चल रहे थे, आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप नौकरी कर रहे थे तो नौकरी में आपके प्रमोशन हो जाएगा। जीवन साथी के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी। मार्केट में अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अगर आप मार्केट में पैसा लगाते हैं तो वह 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक आपका पैसा बढ़ सकता है। धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होने वाली है। आपका दुर्भाग्य अब आपसे दूर हो जाएगा।